students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2 of English grammar. The name of the chapter is preposition. Preposition. A preposition is a word that joins nouns, pronouns or phrases or other words in a sentence. किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब हम नाउन्स को, प्रोनाउंस या फ्रेजेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. इनफैक्ट द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स प्री प्लस पोजिशन. ज़्यादातर जो वर्ड प्रीपोजिशन है आपको उसके नेम से ही पता लग रहा है कि प्री प्लस पोजिशन, यानी कि वो या तो नाउन से पहले आते हैं या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं, क्योंकि प्री पोजिशन का मतलब ये होता है कि उसकी पोजिशन जो है पहले रहती है. इसके एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, इनटू, अक्रॉस, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा. यानी ये सब वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है या जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेस्ड ऑन देयर फॉर्म. उनके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी ये 3 टाइप्स के हैं. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को हम फ्रेज प्रीपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है. सिंपल प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन. ठीक है, जो सिंगल वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. अब ये सिंपल वर्ड्स वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, फॉर, टू, एक्सेट्रा. ठीक है. कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड से हमें पता लग रहा है कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब जोड़ करके एक प्रीपोजिशन बनाई जाती है तो ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन. जैसे इन और टू को मिला के बना दिया इनटू, विद और आउट को मिला के बना दिया विदाउट, इनसाइड, बिहाइंड, ये सब जो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस में आते हैं. देन है कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. कॉम्प्लेक्स में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड किया जाता है और एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशन. जैसे कि अलोंग विद, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, अपार्ट फ्रॉम, इन प्लेस ऑफ, एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब हम मिला करके एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं. उसके बाद है prepositions may be classified into 4 based on their function. अब ये फंक्शन के बेस पर हम prepositions को डिवाइड करते हैं तो वो 4 टाइप्स के हैं. preposition of place, time, direction, cause and purpose. फर्स्ट है preposition of place. इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है. preposition of place tells us where something is. preposition जो place है वो बताता है कि कोई चीज़ कहाँ रखी है. ठीक है, जैसे बिलो, अंडर, ओवर, डाउन, नियर, अराउंड, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा. प्लेस का मतलब ये है कि प्लेस के बारे में डिनोट करता है हमें. ठीक है, टाइम से आपको पता लग रहा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सेकंड है जो कि व्हेन, कब. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन, कोई काम कब हुआ है. ठीक है, वो टाइम से डिनोट, जो टाइम को डिनोट करता है वो प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. लाइक ऑन, इन, एट, टिल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा. ठीक है. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मीन्स होता है दिशा बताना. ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टेल अस वेयर, की कहाँ. यूजुअली इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को जो बताएगा उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं. लाइक टू, एट, टुवर्ड्स, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस. जो किसी भी चीज़ के कारण को बताती है वो प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ कॉज कहते हैं, या किसी उद्देश्य को बताती है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस कहते हैं. जैसे कि विद, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन अकाउंट ऑफ, एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको एक बताया, आई नीड मनी फॉर द रेंट. मुझे रेंट देने के लिए मनी की, पैसे की ज़रूरत है. तो यहाँ पर्पज़ हो गया कि मुझे रेंट देना है, या कारण हो गया कि मुझे रेंट देना है इसलिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसमें हमने 4 प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया. ठीक है. देन आते हैं कॉलोकेशंस. Certain nouns, adjectives and verbs are generally used with specific prepositions in such a way that these have become fixed ways of using these words. These combinations are called collocations. कुछ nouns हैं, adjectives हैं, verbs हैं. ठीक है, इनको स्पेसिफिक एक वर्ड, एक
कंपाउंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और उनका वेज जो है वो यूज़ करने का फिक्स रहता है। दे आर यूज इन अ फिक्स्ड वे। ठीक है, हमेशा जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो फिक्स वे में ही यूज़ की जाती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को कहते हैं कॉलोकेशंस। इसके एग्जांपल हैं नीड फॉर, केयरलेस अबाउट, फॉन्ड ऑफ, टॉक अबाउट, प्रिपेयर फॉर, एक्सेट्रा। जैसे हम लोग कहते हैं ना फॉन्ड ऑफ, कि वह मिठाई खाने का आदी है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। ठीक है, फॉन्ड ऑफ को हम हमेशा इसी तरह से यूज़ करते हैं। जैसे प्रिपेयर फॉर, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स, वह अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है या तैयारी कर रहा है। तो प्रिपेयर फॉर का हम एक फिक्स वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉलोकेशंस। ओके, कोलाकेशन। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। देन नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ द प्रीपोजिशन, its object and any adjectives or adverbs that may be associated with its object। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, जिसमें एक तो प्रीपोजिशन हो, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट हो और कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। ठीक है, तो इनका एसोसिएशन जो होता है इसको बोला जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, राम एंटर्ड इनटू द डार्केंड रूम। ठीक है, अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो है इनटू द डार्केंड रूम। ठीक है, इनटू यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, रूम हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और द आर्टिकल है हमारे पास यहाँ, और डार्केंड क्या है, एडजेक्टिव है जो हमें विशेषता बता रहा है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इस रूम की, कि वो बहुत अंधेरे वाला कमरा है, बहुत अंधेरा है उस कमरे में। ठीक है, तो राम एंटर इनटू द डार्केंड रूम, ये एक छोटा सा सेंटेंस है इसी सेंटेंस में, इनटू द डार्केंड रूम। तो ये हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये होती है प्रीपोजिशनल से जो स्टार्टिंग जिसकी प्रीपोजिशन से हो, उसमें एक ऑब्जेक्ट हो या फिर उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके गाइस, ये आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइजेज मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं इन द गिवन टाइम। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।